नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम बात करेंगे जातिगत जनगणना के बारे में, कास्ट सेंसस के बारे में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि देश में एक बार फिर से जातिगत गणना होने वाली है। केंद्र सरकार का फैसला आ चुका है। उसके बाद प्रक्रियाएं भी शुरू कर दी गई है। ऐसे में यह जानना सबों के लिए जरूरी है कि जब देश में 1931 में जाति आधारित गणना हुई थी, तब देश की आबादी क्या थी और किस जाति के कितने लोग उस समय थे। दोस्तों, यह काफी महत्वपूर्ण एपिसोड है, आप ध्यान से सुनिएगा। 94 साल बाद भारत में जाति गणना की तैयारी की गई है। 1931 के बाद सरकार सभी जातियों के आंकड़े इकट्ठा करेगी ताकि सामाजिक न्याय व विकास योजनाओं को अधिक सटीक व प्रभावी बनाया जा सके। पहले हम यह जाने कि क्यों जरूरी है जाति आधारित गणना, फिर उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में सामाजिक व आर्थिक योजना जाति आधारित संरचनाओं से गहराई से जुड़ी हुई है। आरक्षण से लेकर विकास कार्यक्रमों तक तमाम तरह की योजनाएं जाति आधार पर तय होती है। ऐसे में यह जानना जरूरी होता है कि सरकार के पास हर जाति की सटीक जनसंख्या का डेटा रहे ताकि योजनाएं अधिक न्याय संगत व प्रभावी बनाया जा सके। ठीक है, अब आइए ये बात करते हैं कि 1931 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, किस जाति के लोग अधिक थे। दोस्तों, एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उस समय यानी वर्ष 1931 में भारत की आबादी 27 करोड़ करीब थी। कितना? 27 करोड़ लगभग। उस समय भारत के साथ पाकिस्तान व बांग्लादेश भी था। उस समय ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग की आबादी कुल आबादी का 52% थी, यानी 50% से अधिक। ठीक है, इसी आधार पर मंडल कमीशन की सिफारिशें लाई गई थी। ठीक है, उस समय यानी 1931 के जनगणना के अनुसार ब्राह्मण समाज की आबादी 1.5 करोड़ यानी आबादी का 5.5% थी। वहीं जाटो, जिसे एससी कहते हैं, उनकी आबादी 1.23 करोड़। राजपूत 81 लाख यानी 3%। कुणबी मराठा सहित 64 लाख के करीब थी।
जादो जिसमें अहिर व ग्वाला को जोड़कर 96 लाख आबादी थी। तेली 42 लाख। मुस्लिम 3.58 करोड़ यानी 10 से 12% आबादी थी मुसलमानों की। ठीक है, अब आइए राज्यवार भी डाटा हम जान ले और समझें उस समय किस समाज की कितनी आबादी थी। पहले हम बात की शुरुआत महाराष्ट्र से करते हैं। तब अब का महाराष्ट्र, तब बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करता था। ठीक है, वहां यानी बॉम्बे में कुणबी व मराठा को जोड़कर आबादी 64 लाख थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश उस समय संयुक्त प्रांत कहलाता था, वहां जाटों की आबादी सबसे अधिक 63 लाख थी। ठीक है, बिहार व उड़ीसा जादो 34 लाख। तमिलनाडु जिसे मद्रास कहते थे उस समय, वहां ब्राह्मण की आबादी 14 लाख थी। ठीक है, राजस्थान ब्राह्मण यहां 8 लाख से अधिक थे। असम कास्ट की सबसे अधिक आबादी थी। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि 1931 में जब जाति आधारित गणना हुई थी तब भारत की आबादी कितनी थी और किस समाज यानी किस जाति के कितने लोग थे। अब फिर से 94 साल बाद जाति आधारित गणना होने वाली है। अब यह जानना सबों के लिए महत्वपूर्ण होगा कि इस गणना में किस समाज की कितनी आबादी का डाटा सामने आती है। तो दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।